सुप्रभात दोस्तों। तो जैसा कि इससे पहले मैंने एक ब्लॉग पोस्ट किया था, वो लमही गांव का था, जहां हिंदी कथा सम्राट प्रेमचंद की जन्मभूमि है। छोटी सी जगह है, पेरिस जगह है। आप भी वहाँ एक बार जरूर घूमने जाएं। वहाँ पे आपको प्रेमचंद से संबंधित लगभग सभी किताबें आपको फ्री में पढ़ने को मिल सकती हैं। छोटी सी लाइब्रेरी है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आज हम उन्हीं के प्रेमचंद की 2 किताबों के बारे में बात करेंगे। जनरली भाई, मैं इतना बड़ा पुस्तक समीक्षक तो नहीं हूँ कि इतने बड़े बड़े लेखकों का पुस्तक समीक्षा कर सकूँ। हाँ, मैं उनकी किताबों के ऊपर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे खुद के विचार हैं। ऐसा नहीं, आप पढ़ेंगे तो आपको ये पुस्तक अपने हिसाब से लगेगी अच्छी, अपनी चीज़ें लगेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप अलग चीज़ों पे गौर करेंगे, मैं अलग चीज़ों पे गौर करूँगा, मुझे अलग चीज़ें पसंद आएंगी, लेकिन पसंद ज़रूर आएंगी। कहानियाँ मतलब जितने पात्र होते हैं उसके हिसाब से कहानियाँ चलती हैं। अगर 4 मुख्य पात्र हैं तो चारों मुख्य पात्र के हिसाब से कहानी चलेगी और एक ही रास्ते पे जाके फिर वो जुड़ जाएगी। वही 4 पात्र 4 कहानियाँ और वो जुड़ जाएगी, मतलब हर पात्र के अनुसार कहानी चलेगी। तो पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, गबन। ये पुस्तक मेरे लिए बड़ी खास है। किताब पढ़ने का असली चस्का यहीं से चला था। तब मैंने पहली बार उसका कवर पेज देखा था। स्कूल के बगल में एक जगह है गुरुबाग, तो वहीं पे किताब, स्कूल की किताब कई सारी मिलती थी। दुकान का भी नाम याद है, ज्ञान का। तो वहीं पे मैंने इसकी बुक की कवर देखी थी, गबन। क्लास 8th में रहा हूँगा। तो कहानियाँ पढ़ना शुरू किया था, बहुत ज़्यादा मतलब नॉवेल या उपन्यास उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो गबन से मेरी शुरुआत होती है। मैंने भी इसे पहली बार गबन किया था। हाथ की सफाई दिखाई थी। ये अलग बात है कि फिर किसी और ने मुझसे ले ली, मैं उसे पढ़ नहीं पाया। तो एक मतलब रह गया कि किताब लिया लेकिन पढ़ नहीं पाया। तो पहले किताब जब मैं कर्मभूमि खरीदा था, उसके 1 साल बाद फिर गबन मैंने फिर दोबारा खरीदा और फिर मैंने उसके बाद पढ़ा। इससे प्रेमचंद की कई कहानियाँ, ज़्यादातर कहानियाँ सामाजिक मुद्दों पे ही बेस्ड रहती हैं। आप चाहे तो इसको इतिहास से भी जोड़ सकते हैं, पर ये मतलब मेरा ये मानना है, जैसे वो जिस हिसाब से देखते थे समाज को, एकदम आइडियल उसे बनाना चाहते थे, समाज सुधारक के रूप में वो लोगों को दिखाना चाहते थे। लेकिन शायद ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल था। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। अपनी कहानियों में देखेंगे किस प्रकार से लोगों को शांत कराया जाता है, किस प्रकार से वो होते थे औपनिवेशिक काल में, कैसे हम पे अत्याचार होते थे, इन पे भी बहुत सारा दबाव रहता था। तो उसे इन्होंने सांकेतिक किस्सों में बांटा है। औपनिवेशिक काल के पुलिस के बारे में आप थोड़ा बहुत जान सकते हैं इनकी कहानियों से, और किस प्रकार की एक सामाजिक संरचना थी आप उसके बारे में जान सकते हैं। निर्मला भी इनकी एक कहानी है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी कहानी है। निर्मला के बाद गबन उनका दूसरा यथार्थवादी उपन्यास है। कहना चाहिए कि ये विकास की एक अगली कड़ी है, उनके विकास की एक अगली कड़ी है। इस उपन्यास में जीवन की गहराइयों की छानबीन बहुत ही गहराई तक की गई है। किस प्रकार लोग सोचते हैं, आज के संदर्भ में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचें या फिर अगर आप रिलेट करना चाहें तो कई सारी कहानियाँ आपको मिल सकती हैं, ऐसी कहानियाँ।
तो इस उपन्यास में पहले प्रेमचंद ने नारी समस्या के बारे में बताया है। नारी समस्या को मतलब व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिखाया है, और फिर उसके बाद उसे तत्कालीन स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ा गया है। ये सामाजिक जीवन कथा साहित्य के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। तो कहानी की बात मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, या मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जब ये पहली बार गबन पढ़ी थी, पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मतलब बिल्कुल इसमें पात्रों का वर्णन हो या कहानी का प्लॉट क्या है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपके सामने ही, आपके मन में आपके सामने ही घटित हो रहा है, आप उसमें खो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने भी पढ़ी, यहाँ तक कि मेरी दादी को भी मैंने इसे पढ़ने के लिए दी है। दादी ने भी इसे पढ़ी, उन्हें बहुत पसंद आई थी। दादी मेरी 60 से ज़्यादा उम्र की है, उन्होंने किताब पढ़ी। वो मतलब उनका भी यही मानना था कि मतलब किताब पढ़ते पढ़ते इतना मन लग जाता था कि जैसे आजकल लोग कई सारे वेब सीरीज वगैरह देखते हैं तो भाई लगा रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बस बिल्कुल वैसा ही है। उतनी ही उत्सुकता आपको अगर आप किताब पढ़ते हैं तो उतनी ही उत्सुकता आपको ये आएगी। हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा में शायद आपको ट्रांसलेटेड मिल जाएगा, मैं चेक करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से। और जो कहानी बेस्ड है वो प्रयाग, ऐसी कहानी बिल्कुल वहाँ पे बेस्ड है। उसके बाद किस प्रकार से जो मेन कैरेक्टर इन द सेंस की मतलब जिसके पीछे कहानी ज़्यादा निर्भर करती है, वो किस प्रकार से अपने गंतव्य स्थान से छोड़कर कहीं और चला जाता है। मन में उसे एक डर पैदा होता है, उस डर के कारण ही गबन होता है। कहानी ही गबन के ऊपर है। और जब वो पात्र अपने घर से जाता है, ट्रेन में उसे एक नया मित्र और मिल जाता है। आप देखेंगे कहानी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे। मतलब मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसमें सभी लेखक एक तरफ और प्रेमचंद की कहानियाँ एक तरफ। मैंने इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं, 4-5 तो सिर्फ नॉवल ही पढ़े हैं, 2 आपके सामने ही रहे। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल उस कहानी में जी रहे हैं। दूसरी कहानी की बात करना चाहूँगा, कर्मभूमि प्रेमचंद की अनमोल कृतियों में शामिल है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ये सब कुछ महत्वपूर्ण उनकी कृतियां हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें देश और समाज के शत्रुओं को पराजित करने हेतु संघर्ष करने वाले देश प्रेमियों की अनूठी कथा दिखाई गई है। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये बिल्कुल अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगी कि किस प्रकार से लोगों का संघर्ष रहता था। सबका अलग अलग रहता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, किताब पढ़ने से पहले आप कोई भी मतलब मन में ये ना बना लें कि ये कहानी इतनी बड़ी है, इसमें ऐसा क्या होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी शुरुआत एक तरफ से होगी, उसके पात्र गढ़े जाएंगे, उसका प्लॉट फिर सामने आएगा, धीरे धीरे रिवील आता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप पहला या दूसरा पार्ट पढ़ के कह सकते हैं कि इस कर्मभूमि में आप कहाँ पे हैं या क्या होने वाला है आगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। कहानी आपको रुचिकर लगेगी, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, और आप जैसा कि पाएंगे कि किस प्रकार से एक पिता पुत्र का संबंध है, एक पति पत्नी का संबंध कैसा होता है, एक मित्र का संबंध कैसा होता है, समाज में, उस समय के समाज में किस प्रकार से हमारे ऊपर जो अत्याचार होते थे हम उनका विरोध कैसे करते थे,
कुछ झलक आपको मिल जाएगी। होते तो वैसे बहुत ज़्यादा थे, पर थोड़ी थोड़ी झलक, या कह सकते हैं कि औपनिवेशिक काल का जो जीवन काल है वो आपको इसमें देखने को बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप हिस्ट्री बुक पढ़ सकते हैं। कई राइटर्स के आपको मिल जाएंगे जो समाज सुधारक हैं। तो कर्मभूमि जो ये कहानी है, ये आपको ये पुस्तक 4 भागों में विभाजित है। पहला भाग किस प्रकार से हमारे पात्रों के बारे में उसे इंट्रोड्यूस किया गया है, कैसे कैसे वो हुआ है। दूसरे भाग में फिर कहानी और आगे बढ़ी है, किस प्रकार से पात्र कहीं, ज़्यादातर कहानियों में आप देखेंगे कि जो पात्र है, गबन में भी देखे आप, कर्मभूमि में देखेंगे कि जो पात्र है, जो मेन पात्र है, चाहे आप इसमें रमानाथ को देख सकते हैं, इसमें अमरकांत को देख सकते हैं। दोनों ही पात्र अपने गृह जीवन से थोड़ा सा विरक्त हो जाते हैं, थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और उसके पीछे अलग अलग कारण है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उन कारणों की वजह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं। पलायन इन द सेंस परमानेंटली नहीं करते हैं, गबन में किसी और कारण से करते हैं, और कर्मभूमि में जो पात्र है वो किसी और कारण से करता है। लोक लाज के डर से मन में एक छोटा सा संदेह कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। फिर तीसरे भाग में कहानी और आगे बढ़ती है। चौथे भाग में आप देखेंगे किस प्रकार उनके मतलब शुरुआत वहाँ से होती। पिता उनके सोचते हैं कि भाई कि वो सोचते थे कि मैं अपना सारा बूढ़ा हो जाऊंगा तो सब कुछ अपने बेटे को दे करके नाती पोते खिलाऊंगा, लेकिन तो उनका बेटा जेल में चला जाता है। बिल्कुल मतलब परेशान हो जाते हैं। ये दोनों बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, प्रेमचंद की कहानी को पढ़ने में एक तरह का आपको रुचि खुद से पैदा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको एक बार रुचि आ गई तो बस आप उस कहानी में खो जाएंगे। कायाकल्प में कहानी का अलग रूप दिखाया गया है, कुछ वैज्ञानिक बातें भी की गई हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। आपको कहानी में आप मतलब जैसा सोचेंगे आपको कहानी में वो चीज़ें आपको महसूस करेंगे। आपको विद्रोह देखना है, आपको कहानी में वो मिलेगा। आपको संघर्ष देखना है, कहानी में वो मिलेगा। आपको अत्याचार देखने हैं, कहानी में वो मिलेगा। जिस हिसाब से आप जीना चाहें कहानी को, वैसे आप जी सकते हैं। हाँ, रही बात पढ़ने की, आप चाहे नए पाठक हो या पुराने पाठक हो, प्रेमचंद की भाषा हिंदी में इतनी सरल और बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आम जनजीवन से इतनी जुड़ी हुई है कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप भूल गए तो यहाँ तक कि कई बार क्या होता है कि आप एक बार एक बुक पढ़ लिए, उसके बाद दोबारा पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। आपने एक बार पढ़ ली, फिर हो सकता है आप 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, मतलब जब भी आपके पास समय मिले, आप उस किताब को देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं कुछ नया देख रहा हूँ, कुछ नया जान रहा हूँ। पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है लगे कि अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उस पर गौर करेंगे और आप उसको कई बार पढ़ना चाहेंगे। बस तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।